हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सर आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस एकेडमी ऑफ सोनभद्र पर। तो हम लोग कुछ पढ़े थे, आज हम लोग नया सिलेबस पढ़ते हैं। आज परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालिए परसेंटेज। ये आप लोग का परसेंटेज जो हर जगह काम में आता है, वो सारा एग्ज़ाम में काम आता है। तो सभी जगह इसका यूज होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा जाएगा। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ ये आपका सभी एग्ज़ाम को कवर कर लेगा। एसएससी, लेखपाल, सुपर टेट, सारे मतलब सारे एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो आइए हेडिंग डालिए परसेंटेज। प्रतिशतता। दोस्तों देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। परसेंटेज का मतलब सबसे ये होता है कि मतलब कोई भी चीज़ 100% होता है। वो अपने आप में कुछ भी संख्या या कुछ भी चीज़ हो, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे हम अगर 100 को लेते हैं तो वो अपने आप में 100% है। अगर उसमें हम कुछ बढ़ाते हैं 20%, बढ़ा देते हैं तो 120% हो जाएगा। अगर घटा देते हैं तो 80% हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, कुछ भी नंबर, एनीथिंग, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, 100% ही होता है, जब तक हम उसमें कुछ बढ़ाए ना या घटाए ना। तो देखिए 100% पे ही कुछ भी किया जाता है। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें आप परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं कोई भी चीज़ को। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन जान ले क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो जाएगा। फ्रैक्शन जो P/Q के रूप में होता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन, और इसमें क्या यूज होता है, मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्रण भिन्न, कुछ भी कह लीजिए। मिश्रित भिन्न जो होता है, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे, ये जानते हैं हम लोग। पहले मिक्स फ्रैक्शन जो है, पहले आपका नेचुरल नंबर होता है और उसके बाद फ्रैक्शन, दोनों मिलकर बनते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, 1 से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक। तो आइए देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि जो भी पढ़े हम लोग अच्छे से पढ़ ले, आराम अच्छे से आ जाए, पूरा दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, एक बार में ही सब समझ में आ जाए। तो बेसिक से इसलिए हम उठाएं। आइए देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आप लोग तो जानते ही होंगे, 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो इन्हीं के योग से हमारा क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए जैसे हम बोल दिए 2 + 3/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना रहेगा तो कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 सही 3/5 हो जाएगा। या अगर हम ऐसे जोड़ें तो 5 यहाँ होता है एलसीएम, इसमें डिवाइड करते हैं तो जितनी बार जाता है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 बार जाएगा तो 3 × 1 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 + 3, 5 हो जाएगा बराबर 13/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करते हैं हम
तो 3, 5 दूना 10, 3 आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा 2 सही 3/5। इसको हम ऐसे भी जल्दी में मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग में ऐसे है। तो ये हुआ क्या 2 सही 3/5। और देखिए ये जो क्या होता है हमारा, ये क्या होता है भाजक होता है, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, मतलब भाज्य। और ये क्या है कोसेंट है। कोसेंट मतलब भागफल। ये क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। इन चीज़ों से हम लोग का क्या बनता है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ प्रैक्टिस करते हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो देखिए क्या होता है, हम लोग वहाँ पे जान लिए डिवाइजर जान लिए, डिविडेंड जान लिए, कोसेंट जान लिए, रिमाइंडर जान लिए। तो होता क्या है, जो ये मान लीजिए हम कोई संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए किस में दिए 3 में 5 का भाग दिए, कितनी बार जाएगा 1 बार। ये आ गया। जो भाजक होता है ना शेषफल से हमेशा बड़ा रहता है, और शेषफल जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये लिख लीजिए, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा ही छोटा होता है। ठीक है, तो आइए कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। आराम से चलिए, जल्दी करने कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो हम कुछ नंबर लिखते हैं। मान लीजिए 2 + 5/3 है। इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे, ये तो पता है 2 ऐसे ही लिख दें। ये 5/3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 1 = 3, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक यहाँ प्लस 2/3। अब इसको हम जोड़ दे 2 × 1 = 3, 3/2, 3 + 2/3। तो इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, बस कुछ मत करिए, 3 इसको सही के भिन्न में कर दीजिए, 2/3। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह और भी देख सकते हैं। मान लीजिए 10 + 15/4 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस, इसी तरह डिवाइड करेंगे 4 × 12 प्लस कितना बचेगा 3/4। जोड़ लेंगे 10 और 3 13 प्लस 3/4, 13 सही 3/4। इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं किसी भी संख्या को। मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर दिया है, ये दिया है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इस रूप में लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। कुछ भी संख्या, कुछ भी नंबर दिया हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग को समझना है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कुछ। ओके, तो हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो क्या होता है 20, मान लीजिए अब परसेंटेज पे आ जाइए, परसेंटेज पे आइए। मान लीजिए क्या है प्रतिशत। अगर हम कह दें 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब क्या है 20/100। 100 का 20%, मतलब 100 में से 20 निकल जाएगा, 100 का 20% है। तो क्या होगा 100 का
20%। सौ का 20%। अबे क्या हुआ, सो रहे हो? डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब। 20% मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब क्या है? 20/100। हर 100 पे वैल्यू कितना होना चाहिए? 20। इसी तरह मान लीजिए हम 40/100 कर दिए, 40% का लेते हैं तो 40/100 होगा। हर 100 पे वैल्यू कितना होगा? 40। मान लीजिए 35%, 35/100 हो जाएगा। हर 100 पे वैल्यू 35, मतलब 100 पे वैल्यू 35। 100 का हर 100 पे वैल्यू का मतलब क्या है? 100 का 35% ये है। 100 का मेन ये 100% है, 35 है, ये 35% है। 100 का 35%, 35 आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं उसको देखते हैं कैसे बदला जाता है। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हाउ टू चेंज percentage into fraction। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो मान लीजिए हम कोई परसेंटेज को ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं, 10%। तो क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया, ये 10/100 हो जाएगा। इसको हम 10 से काट देंगे, 1/10। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। इसी तरह 5% को ले लीजिए, 5/100, ये कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? 10 जो है 100 इसका मूल है, मूल मान 10 क्या है? इसका 100 का 10% 10 है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने 1/10 आ गया। इसका जो मूल है 1/10 आ गया। अब इसी तरह आगे देखिए, मान लीजिए हम 35% करते हैं तो 35/100, ये भी कट जाएगा, 7/20। मतलब ये 20 यहाँ से लेंगे तो 100 होगा, 35 होगा। यहाँ पे लेंगे, ये 100 अपने आप में 100% है। 20 का 35% क्या होगा? 7। 20 का अगर आप 20 का 35% निकालते हैं तो 7 आएगा। चेक करके देख लीजिए, 20×5 100, 5 से 35, 7 आ जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे ये 20 क्या है? ये मूल होता है। 20 का 35% निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। और आगे प्रैक्टिस करिए, देखिए 30% ले लीजिए, 3/10 हो जाएगा। ये क्या है? 10 का 30% 3 है। 10 का अगर आप निकालते हैं 30%, कितना आएगा? 3। ये 100% अपने आप में है। ये 100 का कितना हो जाएगा? ये 30% है, 3। ठीक है। तो आइए कुछ और थोड़ा कठिन वाला ले, हार्ड में परसेंटेज को मतलब फ्रैक्शन में बदला जाए। तो हम कितना, ये अभी तक तो नॉर्मल में लिए, अब
मिक्स फ्रैक्शन जो आप लोग को बताए हैं उसमें लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं 12.5%, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना रहे तो क्या करेंगे, 12 दूना 24, एक 25, 25/2%। अब इसको क्या करेंगे, 25/2 गुणित 100 कर देंगे। अब काटिए इसको, 4 आ जाएगा, 1/8। अब इसका मतलब क्या है, 8 का 12.5% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 का 12.5% निकालते हैं तो 1 आएगा। इसी तरह आप आगे देखिए, 16 सही 2/3%, क्या होगा, 16 3 48 तो 50, 50/3, 3% को ऐसे लिखेंगे, 50 3 × 100 कट जाएगा, 1/6 आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, 6 का 16 सही 2/3% 1 आएगा। इसका अगर हम निकालते हैं 6 का, अगर हम बोले आपसे 6 का 16 सही 2/3% निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। देखिए 6 का 16 सही 2/3% निकालना है हमको, तो फ्रैक्शन तो आप निकाल दिए हैं इतना। ऐसे अगर शॉर्ट में अगर करना रहेगा तो इसकी जगह पे हम 1/6 लिख कर 6 × 1/6 काट देंगे, 1 आ ही जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे, 6 का अगर 16 से 2/3% निकालेंगे आप तो कितना, ये तो हम शॉर्ट में बताएं। अगर आप ऐसे करना चाहें जैसे किया जाता है लॉन्ग में, 16 से कितना हो जाएगा, 50/3%। तो यहाँ पे 6 × कितना, 50/3, ये परसेंटेज को 100 में कर देंगे, 50 से 100 कर जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 6 × 1/6, ये कट गया, 1 आ गया। आप चेक करें कुछ भी तो आ जाएगा, ऐसे ही 1 आ गया। हम क्या बोले, 6 का 16 से 2/3% अगर आप निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर शॉर्ट में अगर ये दिया है तो आप इसको फ्रैक्शन में, ये आगे हम लोग को बहुत अच्छा यूज आएगा क्वेश्चन लगाने में, इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले जान लेते हैं। उसके बाद जो आएगा उसमें क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ऐसे यूज किया जाएगा, शॉर्ट में लग जाएगा तुरंत क्वेश्चन। और आइए आगे बढ़ते हैं। 24 सही 1/2 को लेते हैं, 24.5 मतलब, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होगा, 24 दूना 48, 1 49, 49/2। इसको हम परसेंटेज को चेंज कर देंगे तो 49 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 200। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 49/200 है, ये 200 अपने आप में 200% है। अगर हम क्या बोले थे कि ये कुछ भी संख्या हो, ये अपने आप में कितना रहेगा, 100%। ये अपने आप में कितना है, 100%। ये 200 का अगर हम ये 24 सही 1/2 निकालते हैं, यानी कि 24.5%, 200 का निकालेंगे तो 49 आएगा। चेक करना हो चेक कर लीजिए, 200 का 24 सही 1/2%, 24 दूना 48, 49/2। ये 200 से 200 कट गया, 49 आ गया। इस तरह से ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हैं आप, कुछ भी निकालेंगे फ्रैक्शन से, ये मूल मान आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, आगे देखा जाएगा, उसको क्वेश्चन में किया जाएगा यूज इसका। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ये कुछ और भी। अब तक हम लोग क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, लेकिन अब क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न से प्रतिशत में। तो हेडिंग डालिए, हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब
भिन्न से प्रतिशत में लिख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब आप भिन्न को उठा लीजिए, कुछ भी। मान लीजिए हम 1/5 ले लेते हैं, तो इसको हम अब तक क्या करते थे, भाग देते थे 100 का। तो अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में, ये कितना हो जाएगा 20%। 1/5 का 20%। अगर हम बोले कि 1/2 का निकालिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% आ जाएगा। बोले कि 30 का कर दीजिए, मतलब 1/3% का निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे कि 1/3 लिख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 100/3। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आपको पता होगा 3 तिरिक का 9, 1 10, 3 तिरिक का 9। हम क्या बोले थे कि जो डिवाइजर होता है रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 33 सही 1/3। यहाँ पे ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यानी शेषफल। और ये क्या होता है, डिवाइजर, यानी भाजक। और ये क्या होता है, कोसेंट होता है। ये भागफल, ठीक है। इस तरह आगे और ट्राई करिए। 1/4 को देखते हैं, इसमें भी 100 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100/4, 25%। 1/6 को कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई 100/6 कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कर लीजिए। यहाँ पे आइए देखते हैं, 100 6 से भाग, 6 कम 6 4 0, 4 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 सही 4/6। एक बार हम इसको फिर काट सकते हैं, यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, 16 सही 2/3। अच्छा ये क्या है, ये 6 जो है हम लोग अभी चेक किए थे ना, 6 जो है ये 100% है। एक क्या है, 1/6 का मतलब क्या है, 6 का 1 जो है 16 सही 2/3% है। यहाँ पे क्या है, 4 का 1 क्या है, कितना परसेंट है, 1 4 तो 100% है, 1 कितना है 25%। और यहाँ पे क्या है 3 100% है, 1 कितना है 33 से 1/3%। इस तरह हम ऐसे निकालते जाएंगे, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस से पूरा 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे। कितना मतलब स्टार्टिंग से करेंगे पूरा, उसको याद करना पड़ेगा या प्रैक्टिस करते करते आप लोग को आ जाएगा। तो हम पूरा सीक्वेंस से लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ बदले फ्रैक्शन से भिन्न में, भिन्न से मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलें। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे और सीक्वेंस बाई बदलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले क्या हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या मतलब 1/100 से लिखिए, 100 कितना होता है 1 लिख लीजिए पहले। 1 अपने आप में 100% है, कैसे होगा 1 गुणे 100 लिख देंगे तो 100% आ जाएगा। अब 1/2 लिखिए, 50%, 1/3। अभी आप लोगों ने निकाला है 33 सही 1/3%। 1/4 को लिख लीजिए, 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही
2/3%, 1/7। इसको आइए निकालते हैं इधर, कितना हो जाएगा? 100/7। 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, 7 चौक 28, 2, मतलब 14 सही 2/7%। अच्छा ये क्या है? 7 का 14 सही 2/7% कितना आएगा? 1। ठीक है, अब 1/8 पे आइए। यहाँ पे कितना 1/8 का निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, 100/8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 दूना 16, 4, ये क्या होगा? 12, 12 सही 4/8। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1/2, तो 12.5%। ठीक है, 1/9 का निकालिए। कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 11 9 99 100, 100/9 आ जाएगा। अब आगे 1/10, हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग कोशिश घर पे प्रैक्टिस करिएगा, निकालिएगा कैसे आ रहा है, एक बार ट्राई करिएगा। 1/11 का ये, नौ सही 1/11, 1/12 का, आठ सही 2/3%। एक बार चेक कर लीजिए इसका भी, 100, 12, 12 98, 4 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 8 सही 4/12, मतलब 1/3 आएगा यहाँ पे, 1/3, 8 3 24 1 25/3। ठीक है, एक बटे 13, नीचे जा बराबर करके लिख लीजिए, 7 सही 9/13%। हम 13 का इतना परसेंट एक आएगा, 1/13 तक हो गया। अब 1/14 को लिखा लिए, चौदह 98, 2, 7 से 2/14 कट जाएगा, 7 से 1/7%। ठीक है, 1/15 का निकाल दीजिए, 100/15। तो इसका भी निकाल ही दीजिए, सबका निकालिए, सबका निकाल रहे हैं तो 15 6 90, 6 सही 10/15, 6 सही 2/3%। हम बोलेंगे 1/15, तो क्या आप लोग लिखेंगे? 6 सही 2/3%, है ना। 1/16,
6 सही 1/4%। एक बटे 4 आ जाएगा इसका। 1/17 का लिख लीजिए। पाँच सही 15/17%। ना ठीक है, 1/17 तक हो चुका था, 1/18 इधर आइए लिखिए। पाँच सही 5/9%। चेक कर लेते इसका भी। 18 10 आ गया। 5 सही 10/18। 5/9 5 सही 5/9 ये आ गया हम लोग का परसेंटेज। 1/19 पे आइए। 100/19। 5 सही 5/19%। 1/20%। 1 मतलब फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज में। 5% आ जाएगा। 1/24। 4 सही 1/6%। तो हम लोग 1/24 तक 1/25 का निकालिए। 4%। 1/30 का निकाल लीजिए। 3 सही 1/3%। 1/40 का निकाल लीजिए। 2.5%। 1/50 का निकाल लीजिए। 2%। ये आपका हो गया पूरा। अब आप कहेंगे कि सर 1/20 तक तो निकाले, 21 का क्या हुआ, 22 का क्या हुआ, 23 का, 26 का, ये सब क्यों नहीं निकला? तो हमारा जो मेन है इम्पोर्टेंट उसको हम लिखवाए हैं, उसका उतना यूज होता भी नहीं है क्वेश्चन में। जो यूज वाला है उसको हम लिखवा दिए हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा फिर से अपने से लिख कर। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ओरल याद हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए और इसको 2-4 बार इसको लिखिए, तब जाके एकदम ओरल आ जाएगा, जुबान पे रहेगा। एक जैसे हम बोलेंगे 1/18 का निकालिए तो आप बोलेंगे डायरेक्टली 5 सही 5/9%। अगर 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जल्दी याद होगा नहीं, प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। इसलिए आप इसको याद करने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, इतना ही। अभी तक तो हम लोग क्या सीखा, बेसिक चीज़ें सीखें। और क्या है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, यही आज हम लोग सीखें कुछ बेसिक चीज़ें, और कल कुछ सीखा जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।